नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरखाबाद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने अपने बेटे के साथ अपने पैतृक गांव पितौरा कायमगंज मतदान केंद्र पर मतदान किया। लुईस खुर्शीद ने मारिया आलम के वोट जिहाद वाले प्रकरण पर कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग चुनाव में नहीं होना चाहिए। इस तरह के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। मारिया आलम के बयान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लुईस खुर्शीद ने कहा कि चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। सभी को बढ़ चढ़कर संविधान बचाने के लिए मतदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसमें उनकी हार व हताश साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। देखिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया। मुद्दे हमसे पूछ रहे हैं, संविधान को बचाना है। ये तो बड़ी बात ये है कि संविधान को बचाना है, और यहाँ छोटी बात ये है कि फर्रुखाबाद को बचाना है। लव जिहाद जैसा मतलब जो है कि एक वोट जिहाद का मुद्दा उठा था, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जिसने भी ये कहा सलमान साहब ने कहा नहीं, और सच्ची बात ये है कि ऐसे लफ्ज़ चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर उनका कहने का मकसद कुछ और था। उनका कहने का मकसद था कि संघर्ष होना चाहिए वोट देने के लिए। सिर्फ ये उनका मतलब था। हमसे कोई मतलब नहीं है। वो है ज़रूर सलमान साहब के रिश्तेदार, मगर आप लोग सब जानते, फर्रुखाबाद के लोग जानते हैं कि उनकी परिवार हमेशा हमारे खिलाफ रहे। वो बात छोड़ो। बात ये है कि ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हद तक प्रधानमंत्री गए, जो अनाप शनाप बात निकल रहे प्रधानमंत्री के मुंह से, वो किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते हैं। मैडम, जो प्रधानमंत्री की भाषा बदली है, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब जो है बातचीत चले, राम मंदिर में ताला बाबरी मस्जिद का लग जाएगा, इस टाइप की बातें कर रहे हैं, तो इस बात से क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने की प्रयास किया? बताइए, कोई आपको कुछ समझ में आ रहे? जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके लिए हमारे बिल्कुल सर आंखों पे है, और हमने मान भी लिया है, तो कहाँ ये बात आ रही है कि हम ताला लगा देंगे राम मंदिर पे? प्रधानमंत्री की भाषा में हताशा नजर आ रही है, तुष्टीकरण नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह सकते हैं कि शुरू में पहले 2 चरण में प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार। अब वो बात सब खत्म। अब वो कहने लगे कि जब कांग्रेस आएंगे तो इसके मान तो लिया कि कांग्रेस आ रहे, मान तो लिया कि इंडिया गठबंधन आ रहे। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, इस बात को लेकर भी लगातार बहस अब शुरू की गई है चौथे चरण के दरमियान। अरे, कांग्रेस के पास बहुत लोग हैं, हमें कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है। पूरा गठबंधन में बहुत लोग हैं।